वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। आज हम स्ट्रेंथ और वीकनेस हमने बताई थी कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ में काउंट होती है, और क्या आपकी वीकनेस है। वीकनेस वो चीज़ है कि जिसके ऊपर अभी आपको एनालिसिस करना है और उसके ऊपर काम करना है आगे जाके, और उस वीकनेस को भी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ में हमें बदलना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। देखिए, इंटरेस्ट क्या है और एबिलिटीज जो है आपकी वो क्या है। इंटरेस्ट तो वो चीज लगा लीजिए जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है, जो आपके मन को मतलब अच्छा लगता है जो काम करने। जैसे मान लीजिए किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है, किसी को यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हमें यहाँ पे पेंटिंग करना जो है वो अच्छा लग रहा है, और ये जो है ये वो पेंटिंग है जो सबसे पहले जो है हम बनाना सीखते हैं। हालांकि पेंटिंग मेरी अच्छी नहीं है। तो बात है इंटरेस्ट और एबिलिटीज की। तो ये मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग। जिस कार्य को करने पर हमें क्या आता है, इंजॉय मिलता है, हमारे मन को खुशी मिलती है। इंटरेस्ट में इंक्लूड एक्टिविटीज यू लाइक टू डू एट स्कूल एंड यू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी। अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें हैं आपकी, जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ हर रोज़, ये लगा लीजिए किचन में कुछ ना कुछ बनाने का। जैसे ही ये लगा, आप मैं बता देता हूँ आपको, टाइम होता है 1 और 2 के बीच, तो किचन में स्टार्ट हो जाते हैं कुछ बनाने के। कभी पिज्ज़ा बना लिया नेचुरल तरीके से, वो नहीं जैसे जो शॉप पे मिलता है ब्रेड का यूज़ करके, या और कुछ सिंपल वाले। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी एक्टिविटी यू आर क्यूरियस अबाउट और वर्ल्ड डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट, एंड एक्टिविटीज यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके प्रति आप मतलब कि इफ नो वन आस्क यू टू डू, कोई कहता भी नहीं है लेकिन आप उसके बारे में काफ़ी क्यूरियस रहते हैं। एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न, आप सीखना चाहते हैं, वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में करना चाहते हैं। अब जैसे कोई एरोप्लेन चलाना चाहता है तो उसकी अपनी ये एक इंटरेस्ट की बात है कि वो अभी नहीं तो बाद में। एबिलिटीज क्या है, ऑन द अदर हैंड, इज एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी that enables an individual to perform a particular job or task with considerable proficiency. Sometimes interest may not match abilities. In those cases, you can either improve your abilities or follow some other path. For example, you may like cricket, but you may not be able to play due to the necessary power or skill ability required to play the game. In that case, it is not necessary try to become a cricketer. देखिए, एबिलिटीज जो है वो इंटरेस्ट से अलग है। यहां एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उसके स्किल्स जो हैं, उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं, आप उनको अभी अच्छी तरह से नहीं जानते। बट यू मे नॉट बी एबल टू प्ले ड्यू टू द नेसेसरी पावर और स्किल, लेकिन आप उसको आइदर इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज को। तो ये नहीं है कि आप क्रिकेट को अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना तो आप एक क्रिकेटर बन जाओगे, इसमें ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं, ये आप खुद से करेंगे। एक्टिविटीज हैं, इनको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट बताए गए हैं
और इंटरेस्ट की जो है बातें। इसके बाद इंटरेस्ट, व्हाट आर माय एबिलिटीज, एबिलिटीज के बारे में बताया गया है। चेक योर प्रोग्रेस, क्वेश्चंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन एबिलिटीज एंड सेल्फ। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि हमारा अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर यानी कि हम अंदर से, मन के अंदर जो ताकत होती है, मन के अंदर जो विश्वास होता है, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू आर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड talented person but lack of confidence and avoid taking the initiative, then it may be difficult for other to recognize your talent। ये प्रॉब्लम तो बेटा आप मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चों में देखने को मिल रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। कई बार आपने स्कूल्स में भी देखा होगा जब क्विज कॉन्टेस्ट चलता है और क्विज में टीम ए बैठती है, दूसरी तरफ जो होती है वो टीम बी होती है। जब क्विज स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि टीम ए में हमारे ग्रुप के मेंबर बैठे हुए हैं और टीम बी में ऑपोजिट हाउस के, हमारे हाउस का मैच है और दूसरे हाउस का। जब क्विज के लिए ट्रायल हुआ, हम ट्रायल देने के लिए नहीं गए, और वो इसलिए नहीं गए कि हमने सोचा अरे हमसे तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे हमारी क्लास में भी, या वो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बहुत आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन क्विज स्टार्ट हुआ हमने देखा जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्वेश्चन जो हमारे टीम मेंबर बैठे हुए थे उन्हें बहुत कम आते थे, या आते थे लेकिन वो टाइम पे आंसर नहीं दे पाए और हमारी टीम जो है वो हार गई और ऑपोजिट टीम जो वो है यहाँ पे जीत गई। लेकिन हमें महसूस हुआ शायद हम उस जगह पे होते तो हमारी टीम जीत पाती, तो हमारी टीम जीत जाती। अब होते क्या, होते तो आप ट्रायल देने के लिए जाते, लेकिन ट्रायल देने के लिए नहीं गए क्योंकि हमारे अंदर किस चीज की कमी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, नीरज है डिफिकल्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही देयरफॉर अवॉइडिंग टॉकिंग टू हिज क्लासमेट। बेटा अभी क्या है कि क्लास में सभी बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, अब इंग्लिश में बात करते हैं तो नीरज जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट है बेचारा इंग्लिश को थोड़ा कम जानता है और वो डिफिकल्टी महसूस करता है अपने दोस्तों से बात करने में। He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and in few days he was able to speak English fluently। कि वो एक क्लास ज्वाइन कर ले और क्लास ज्वाइन करने के बाद वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेगा और फिर वो अपने फ्रेंड से अच्छे से बात करेगा। देखिए ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात तब होगी जब वो सीखेगा। सोचने में तो हम सभी सोच लेते हैं। Shalini was preparing for her final board exam. She will fear that she will not get the good marks in English because her poor memory. This made her the nervous before the exam. She actually get poor marks in the exam। देखिए बेटा ये तो अभी सबके साथ ही हो जाता है, कुछ सबके साथ मतलब जो नहीं पढ़ते उनके साथ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए क्वालिटी when we believe in our strength to success in anything we do in life। People who are confident believe that they can do anything given to them in any situation।
सेल्फ कॉन्फिडेंस वही लोग होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, वो अपने अंदर इसको बिल्ड करते हैं, बिलीव करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, और वो सोचते हैं कि वो कुछ भी लाइफ में करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। पीपल हु आर कॉन्फिडेंट बिलीव दैट दे कैन डू एनीथिंग गिव टू देम इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जब कोई भी कार्य उनको दिया जाता है तो वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो सक्सेस को पा लेते हैं। देखिए बेटा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब कोई काम अगर आपको नया काम दिया जाता है तो कभी उसको मना मत कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। गलत हो जाएगा तो गलत होना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। देखिए, गलत होना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। तब तक गलती करेंगे नहीं तो उसका सही होने का पता कैसे लगेगा कि ये चीज ऐसे सही होगी। आगे चलते हैं, क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। क्वालिटीज क्या हैं जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है कि वो इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं। एक दो बातें मैं भी बता देता हूं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग होते हैं वो एक तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। इसमें सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब है कि वो अपने आप के कार्य को मोटिवेट करते हैं। सेल्फ बिलीफ यहां दिया हुआ है, थॉमसन एडिसन मेड थाउजेंड ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द incandescent light bulb before the could finally invent the bulb. In spite of struggling with repeated failure, his resilience and belief in self gave the world one of the most amazing product bulb. थॉमसन एडिसन जो है वो 1000 बार फेल हुए। अब 1000 बच्चा यहाँ एक बार फेल हो जाता है तो उसको क्लासमेट और ये मान लीजिए उसके फ्रेंड, गली मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, कोई भी बस फेल हो गया, कोई बात नहीं, अपने आप पर विश्वास रखिए। थॉमसन एडिसन ने 1000 बार फेल होके और एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दे दिया जो क्या है, बल्ब। और वो अब उनका इन्वेंट ऐसा था, वो सदा के लिए अमर हो गए। हार्ड वर्क ये बताने की ही जरूरत नहीं है कि हार्ड वर्क क्या है और हार्ड वर्क से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहां पे बताया गया है, दीपा कार्मकर despite having a flat foot at the age of 6 worked hard to become the first Indian female gymnast ever to complete in the Olympic. हार्ड वर्क की ही उनका रिजल्ट है ये। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड की आज के टाइम बच्चों में कमी है। पहले ही नेगेटिव विचार लेके आना मन में। पॉजिटिव एटीट्यूड इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। ऐसे टाइम में, ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि अब बहुत बुरा हो सकता है, और उस टाइम में आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, लास्ट मिनट तक आप ये सोचते हैं नहीं अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, और लास्ट में अच्छा होता है। वही होता है पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल्स के साथ। और एक जब स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, उससे पहले ही बोल दिया कि नहीं होगा और मैं नहीं करता, तो बताइए अच्छा कहाँ होगा फिर। तो पॉजिटिव एटीट्यूड। कमिटमेंट, महात्मा गांधी द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज हाईली कमिटेड टू दैट कॉज ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश राज। महात्मा गांधी ने एक संकल्प किया था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवाना है, और वो उसमें कामयाब रहे।
नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब बात ये है कि अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई कि बिल्डिंग जो है अब अंदर, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अब कैसे बिल्ड करें सर। ठीक है, पॉजिटिव हो गए हम, कमिटमेंट हमने कर लिया कि अब की बार 10th क्लास में 98 और 99% आएंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए 3 स्टेप्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, 3 जो स्टेप हैं वो हमें फॉलो करने होंगे। अब कॉन्फिडेंस तो इतना है कि 99 और 98 ही आएंगे, और ये सोच हमारी तब तक रहेगी जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होते हैं, और या फिर ये लगा ली एग्जाम खत्म नहीं होते हैं, तब तक तो हम 98 पे ही रहते हैं। लेकिन वो तो रिजल्ट आने के बाद पता लगता है कि हम कितने % लेके आते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज आ गई आपकी 90। स्टेप 1, एप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये वो चीज है, एप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। अपने अचीवमेंट को तो हमें एप्रिशिएट करना है। ये कप हमने जीत लिया, ठीक है जी। एक्सेप्ट फेलियर्स, लेकिन फेलियर्स पे भी रोना नहीं है, उस फेलियर को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है उस हार को, तभी हम आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेट द अचीवमेंट व्हेन द टीम विंस ए कंपटीशन, एरिक्लेट लर्निंग व्हेन द टीम लूजेस ए कंपटीशन। स्वीकार करना भी सीखिए, हार को भी। कभी कहते हैं ना कि हार का मजा भी चखना चाहिए जीत के साथ साथ, तो वही चीजें हैं यहाँ पे भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है कि हमने जीत के साथ साथ हार का भी अनुभव होना चाहिए। अभी जो है कई बच्चों के क्या होता है, जो स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स अच्छी फैमिली में होते हैं, हर बात पूरी होती है, हर बात, उनको ये ही नहीं पता होता कि ना या नोट किस चीज के लिए होता है, नो। तो नो जो है वो भी सुनना सीखिए, और यस तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। स्टेप 2, हैव ए गोल एंड टेक्स द स्टेप्स टुवर्ड्स इट। जीवन का एक गोल बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने अब की बार एक गोल बना लिया कि मुझे ऑनलाइन स्टडी करके इतनी नॉलेज ले लेनी है कंप्यूटर में, मैथ में, साइंस में, कि जैसे ही लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले तो मैं एक नए अवतार में उतरूं स्कूल में, कि सभी बच्चे देखें कि क्या मेरे अंदर चेंज आया। ये गोल होना चाहिए, फिर देखिए हर रोज स्टडी करने का मजा। फॉर एग्जाम्पल, if you have won the bronze at an event, set the goal to win gold medal next time and take action for it। आपने ब्रॉन्ज जीत लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए गोल रख दिया है क्या, गोल्ड जीतने का। देखिए, हैव ए गोल एंड टेक द स्टेप टुवर्ड्स इट। एक गोल रख लीजिए और उसकी तरफ चलते रहिए। आपने चंद्रयान के बारे में सुना है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, और हमारा गोल है अब चंद्रयान 3 का, वो भी गोल है हमारा। स्टेप 3, ऑलवेज लुक एट द गुड सॉलिड एंड बी हैप्पी। खुश रहने की कोशिश कीजिए, गुड साइड देखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। यही चीजें आपके अंदर क्या बिल्ड करेंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
For example, if you lost a match, celebrate the effort those team member who perform well, talk the people who are confident and try again. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा चेक योर प्रोग्रेस, ये आप ट्राई करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, देखिए मैंने आपको बता ही दिया पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कि आपकी जो सोच है, ए पर्सन एटीट्यूड है, कंसीडर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। थिंकिंग रिक्वायर ए पर्सन टू टॉक एट द गुड थिंग्स, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड पेशेंटली वर्क टुवर्ड्स द इम्प्रूव देन rather than worrying and looking for bad things। देखिए वो कह रहा है कि आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में से अपना एटीट्यूड जो है वो रिक्वायर ए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कि गुड इन थिंग्स, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, पेशेंटली वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देन रादर देन वरिंग और लुकिंग फॉर द बैड इन थिंग्स। पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू गुड रिजल्ट फॉर योर लाइफ, ओवरकमिंग चैलेंजेस। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा अपने अंदर इंप्रूव करेंगे, डर की बजाय बैड थिंग्स को देखने के अलावा, तो आप ओवरकमिंग चैलेंजेस को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू एनर्जेटिक इंडिविजुअल, हेल्पिंग यू गेट बेटर एट वर्क। आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी, और आपके आसपास जो इन्वायरमेंट रहेगा वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाएगा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी पॉजिटिव पीपल से हम मिलते हैं, चेहरे पे खुशी रहती है, उसके पास बैठने में मजा आता है, बोलने में मजा आता है। एक नेगेटिव पीपल जिसको हम अपने यहाँ बोल देते हैं ऐसे, जो रोता हुआ मुंह रखता है हमेशा, जो ऐसे बिल्कुल टेंशन में रहता है, तो उसके पास जाने से क्या मिलेगा? नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी। माई टीम लॉस्ट द मैचेस बिकॉज ऑफ मी, कितनी नेगेटिव थिंकिंग। माई टीम लॉस्ट द मैच टुडे बट वी कैन सी हाउ कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कैसे अच्छा करेंगे। How to keep your positive thinking? There are a few simple steps to cultivate a positive attitude in life. Let us understand with the help of the abbreviation of SMILE. देखिए, start your day in positive way. Manage time to relax. Imagine the best in any situation. Learn to take feedback in a positive way or express gratitude. देखिए SMILE, स्माइल। स्माइल फेस के लिए ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट योर डे इन ए पॉजिटिव वे। एक्सरसाइज कीजिए, रीडिंग कीजिए, वॉचिंग समथिंग मोटिवेटिंग, टॉकिंग टू पीपल हु आर पॉजिटिव एंड मेक यू स्माइल। सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, रीडिंग के लिए वॉचिंग करो, अच्छी चीजें देखो, मोटिवेटिंग चीजें देखो, टॉकिंग टू पीपल हु आर पॉजिटिव मेक यू स्माइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ये लगा लीजिए आप इस चीज के लिए कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर करते हैं। तो प्रेयर क्या है? प्रेयर आपको स्टार्ट है आपके डे की, और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। जब हम प्रेयर करते हैं तो आप देखिए एक पॉजिटिव एनर्जी अराउंड द एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। मैनेज टाइम टू रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल, सिट इन रिलैक्स पोजिशन, जस्ट फील हाउ कैन you are breathing. You can do yoga and meditation, listening to music, relax and stay. देखिए, टाइम टू रिलैक्स, अपने बॉडी को, अपने शरीर को टाइम दीजिए।
उसको कुछ ऐसा टाइम दीजिए वो केवल वो बॉडी अपने बारे में सोचे, अपने अंदर झांक के देखे। सांस जब आप ले तो आपको महसूस हो कि कहां तक एयर गई अंदर। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुने। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल में अनिल सर हैं, तो एक टाइम उनका जो वेट था वो 110 या 115 के नियर अबाउट चला गया। देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। 110 और 115 के नियर अबाउट ये सिचुएशन। लेकिन जब उन्होंने अपनी बॉडी को जाना और अपनी बॉडी को पहचाना और उन्होंने योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो वो अपने अंदर चेंज ले आए। और चेंज ले आके बेटा 1, 1 और 5 इनका उन्होंने कर दिया 55। देख लीजिए चेंज, इतना चेंज उन्होंने कर दिया अपने लाइफ में कि उन्होंने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और काफी उन्होंने अपनी डाइट प्लान, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो मैनेज योर टाइम टू रिलैक्स योर बॉडी। अपनी बॉडी के बारे में भी सोचिए, उसको भी समय दीजिए। हम भी सोचेंगे। इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में आप अपना बेस्ट देने की सोचिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे स्कूल में जैसे एनुअल फंक्शन होता है, ऐसे ही साइंस एग्जीबिशन हुई, तो हमारे स्कूल में 9th क्लास के बच्चों ने 9th क्लास के बच्चों ने स्पेस क्लब तैयार किया। स्टार्टिंग में सभी सोच रहे थे क्या स्पेस क्लब, क्या स्पेस क्लब, कि ऐसे ही रख देंगे 2-3 चीजें और दिखा देंगे कि ये स्पेस क्लब है। लेकिन जो उन्होंने वो स्पेस क्लब तैयार किया बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट स्पेस क्लब, बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से उन्होंने उसको डिजाइन किया। लर्न टू स्पीक फीडबैक इन पॉजिटिव वे। हमेशा जो है आप रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव तरीके से देंगे। इफ एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, फॉर एग्जांपल बी थैंकफुल फॉर ऑल गुड थिंग हैव टू पीपल हैव हेल्प यू, पैट योर बैक गुड थिंग्स यू हैव डन। थैंकफुल रहिए लोगों का। तो ये जो है आज हमारी क्लास थी स्माइल मॉडल तक। नेक्स्ट जो टाइम रहेगा हमारा, आज हमने स्माइल तक किया है, आप यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे। इसकी